इसके तह तक पहुंचना है। चलो ठीक है, ओके। यस इंस्पेक्टर रॉबिन जी, बताइए। अच्छा ठीक है, मैं उसे देख लेता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच रॉबिन। ओके, बाय बाय। शेख साहब का लड़का दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, इसलिए हत्ते नहीं चढ़ रहा। ओके, देख लेता हूँ उसको। शेख साहब का लड़का कौन है? शेख साहब का लड़का तो मैं हूँ। शेख साहब का मर्डर करके यहाँ पर तुम पार्टी कर रहे हो? बाबा मर्डर हो गया? अरे नाटक मत कर, मुझे सब पता है। नहीं, रफीक ने सारी चीजें बता दी मुझे। उनका मर्डर करके यहाँ पर पार्टी कर रहा है। मैं तो कर रहा थी यही हूँ, आप इनसे पूछ लो। ये कौन है? दोस्त है। ये तुम्हारे साथ था? ये मेरे साथ है, मैं इनके साथ ही था। कब से? कल से। कल कितने बजे से? कल वही दोपहर से। चल पार्टी बॉय, मैं कराता हूँ तेरी पार्टी। चल, तुझसे केस के सिलसिले में कुछ पूछताछ करनी थी। चल, अरे उसे छोड़। चल, फोन। अरे फोन लेना। चल चल फटाफट चल। शेख साहब को क्यों मारा? सर कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने पापा को क्यों मारूंगा सर? अरे पैसा अच्छे अच्छे को मरवा देता है। सर मैंने पापा को नहीं मारा, मैं कल रात से अपने दोस्त के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अरे तुम झूठ बोल रहे हो साहब। साहब मुझे रफीक ने बताया है कि तुम वहां से अपने पापा से पैसे मांग रहे थे और वहां से पापा के ऊपर खिसिया के तुम वहां से निकल गए थे। सर मेरा पापा से झगड़ा हुआ था, तभी तो मैं अपने दोस्त के यहाँ पे आया और मैं वेट कर रहा था अपने पापा की कॉल पे कि पापा मुझे कॉल करे। उनकी कॉल ही नहीं आई। और तुम्हारे रफीक ने तुम्हें फोन किया था तो? सर रफीक झूठ बोल रहा है, उनकी कॉल मेरे पास नहीं आई। तुम सच बोल रहे हो, रफीक झूठ बोल रहा है? जी सर। अब इनको कॉल करता हूँ। हेलो रॉबिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, उसी केस में, शेख साहब वाले में। मुझे जरा ये पता करके बताओ कि शेख साहब का जिस टाइम मर्डर हुआ था तो उनके फैमिली मेंबर कहाँ कहाँ थे और शेख साहब के साथ घर में कौन था। ठीक है, पूरा क्लियर करके मुझे चाहिए और टाइम, पूरे टाइम के साथ चाहिए। ठीक है, और उनके बेटे का भी बताना कि उनका बेटा कहाँ अवेलेबल था। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, और बहुत अर्जेंटली। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल केस के तह तक पहुंच चुके हैं और मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस का और पता करो। ये मत पूछो किसका एड्रेस है, बस तुम उस एड्रेस का पता करो, वो बाकी तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। ठीक है रॉबिन, इतना काम करो फटाफट। तो मुझे ये रिपोर्ट अर्जेंटली चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये हकीकत है इस बंदे की। रॉबिन ने सही इन्फॉर्मेशन दी है। अब आखिरी बार इन लोगों को बुलाकर इन्हें बेनकाब करता हूँ। साहब आपने अचानक से हम लोग को क्यों बुलाया? मैं केस की तह तक पहुंच चुका हूँ। कातिल अब मेरी नजरों से कुछ दूरी पर है। कातिल अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा था, मगर हर कातिल कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इस केस में भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी कातिल ने एक छोटा सा सुराग छोड़ दिया जो हमारे हाथ चढ़ चुका है। मगर अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कातिल ने क्या गलती करी है। सबसे पहली चीज, जब शेख साहब की गोली मारी गई तो 6 फीट की दूरी से गोली मारी गई थी। फिर उसके बाद शेख साहब पे गोली लगी, शेख साहब जमीन पर गिरे। ठीक है, तो कातिल ने शेख साहब को घसीटा और घसीटते घसीटते बीच में छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दरवाजे पे एकदम आहट हुई। अच्छा शहजादे, एक चीज बताइए, शेख साहब का जो मर्डर हुआ था वो 9 बजे हुआ है हमारे मुताबिक। ठीक है, मगर
आप 9:10 में घर पे आपकी एंट्री हुई है, आप क्या करने आए थे घर में? नहीं डिटेक्टिव साहब, मैं तो 9 बजे नहीं गया था, मैं दोबारा घर पे नहीं गया हूँ। शहजादे 9 बजे नहीं, 9:10 पे। जरा याद करो कि तुम्हारी एंट्री हुई है, हमें सीसीटीवी फुटेज में तुम पाए गए हो। 9:10 पे, हाँ शायद मैं वापस आया था, मेरी फाइल रह गई थी डॉक्यूमेंट्स की, उसे लेने आया था मैं। लेकिन मैं बाहर से टेबल से फाइल उठा के वहीं से वहीं चला गया था। अंदर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। हाँ साहबजादे, 9:25 पे भी तो तुम्हारी भी डांसिंग वीडियो आ गई है हमारे पास। सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो नहीं गया था। अच्छा, तो हमने तुम्हारी पुरानी फुटेज उठा के सीसीटीवी में लोड कर दी। पुरानी फुटेज होगी वो डांस करते हुए। सर वो अरे सर क्या कर रहा है? अभी एक थप्पड़ में सब बाहर आ जाएगा निकल के। क्यों गया था बता? सर वो मैं 25,000 निकाले थे मैंने पापा की तिजोरी से। अच्छा, उसी से पार्टियां हुई हैं। खैर, सबने अपने अपने बयान दे दिए और सबने अपने अपने जो तर्क थे वो रख दिए हैं, मगर मोटिव हर किसी के पास था शेख साहब को मारने का। पूछो क्यों? क्योंकि इन्हें भी बिजनेस में लॉस हुआ था, तो ये भी शेख साहब को मार सकते हैं। और तुम्हारे तो क्या कहने, तुम तो शेख साहब से वैसे ही नफरत करते थे। तुम तो चाह रहे थे कि शेख साहब चले जाएं तो सारे जो है जायदाद के हकदार तुम ही बन जाओगे। कातिल मेरी नजरों के सामने है शहजादे, तुम सोच भी नहीं सकते कौन कातिल है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत अतीत तक जाना पड़ा था, और ये कहानी जहां से शुरू हुई थी ना, आज जाके एंड हो गई है। हाँ भाई रफीक, जब गोली चली थी तो तुम कहां थे? मैं तो हवेली में था। तुम हवेली में थे, तुम्हें गोली की आवाज नहीं आई? नहीं, मैं तो किचन में था, शेख साहब के लिए चाय बना रहा था मैं। अच्छा, जब कातिल लाश घसीट रहा था तो उसे आहट तो सुनाई दे गई, वो लाश वहीं छोड़ के भाग गया था। शहजादे तुम सही कह रहे थे, दूसरे फुटेज में तुम आए हो और तुम्हारे हाथ में फाइल है और तुम चले गए हो। ये बंदा भी सही कह रहा है, ये भी आया था मगर ये थोड़ा लेट गया था, मगर इसके हाथ में एक बंडल था और ये वो बंडल लेके निकल गया था। हाँ भाई रफीक, मिस मुमताज कौन है ये तो बता दो। मैं कोई मुमताज को नहीं जानता। नहीं जानते? मेरे पास सबूत है। फिर ये कौन है? रफीक रफीक, रफीक ये गलती बिल्कुल मत करना। रफीक, रफीक अब बताओ रफीक। हाँ भाई रफीक, शेख साहब को क्यों मारा? हाँ, मैंने मारा था शेख साहब को। शेख साहब ने मेरी माँ से शादी करके और मेरी माँ को अकेला छोड़ दिया था। हम दोनों लोग इधर से इधर कर रहे थे। मेरी माँ गरीबी में तड़प तड़प कर मर गई, मगर शेख साहब ने मेरी माँ को पूछा नहीं, कभी हालचाल नहीं दिए, कभी देखने नहीं आए। इसीलिए मैंने प्लान बनाया, शेख साहब के घर में गया मैं नौकर बनकर। तब से मैंने ठान लिया कि मुझे शेख साहब को मारना है। मैंने कहा था ना, हर कातिल कत्ल करते टाइम एक सुराग जरूर छोड़ जाता है। तुमने भी वही गलती करी और तुम्हारा सुराग डुप्लीकेट चाबी थी। तुमने मुझे पहली बार में क्या बताया था कि डुप्लीकेट चाबी शेख साहब के बेटे के पास रहती है। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, शेख साहब के बेटे से तुमने वो चाबी चुराई कैसे? शेख साहब के रहते थे, वो चाबी निकालना बहुत आसान था। हर समय तो मुझे में रहता है, जब वो सो रहा था तो मैंने उसकी जेब में चाबी निकाल ली। ये सब चीजें तो मुझे पहले से ही पता थी। जब से तुमने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला है, मुझे बताया है ना, तभी से मेरा शक तुम ही पर गया था। फिर मैंने तुम्हारी हिस्ट्री खोलना शुरू करी। फिर मैं उस गांव में गया जहां पर तुम पैदा हुए थे। ठीक है, और फिर मुझे वहां पर जाकर पता चला कि शेख साहब की पहली बीवी तुम्हारी माँ है। और फिर उसके साथ शेख साहब ने क्या क्या किया ये भी मुझे पता था। फिर मेरा शक तुम पर गया और फिर मैं तभी से तुम पर नजर रखे हुए था। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। अब तो मैंने अपनी माँ का मौत का बदला ले लिया। अब मुझे चाहो फांसी पर चढ़ा दो, कोई गम नहीं। मैंने अपनी बेटे रोने का फर्ज निभा दिया। रफीक, अब तुम गए 20 साल के लिए। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक 23 साल का नौजवान लड़का अपनी मां की मौत के बदले के लिए आज जेल चला गया 20 साल के लिए।
तो इसलिए कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में मत लो, कानून का जो काम है वो कानून को ही करने दो, वरना जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। तो दोस्तों अभी तो मैं जल्दी में हूँ, मिलते हैं अगले पार्ट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारी वीडियो देख ली होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपके कमेंट से हम और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें और आप तक वो पहुंचा सकें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है वो ग्रो कर सके और हम अच्छे से और तरीके से बढ़िया वीडियो बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।